गर्मियों की छुट्टियों में 3 दोस्त रिया, आदित्य और वीर राजस्थान के एक सुदूर गांव में घूमने गए। एक शाम वे गांव के बाहरी इलाके में एक भव्य लेकिन जीर्ण शीर्ण महल के सामने खड़े थे। रिया, जो इतिहास की शौकीन थी, उस महल के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थी। आदित्य, साहसी स्वभाव का लड़का, इस चुनौती को लेने के लिए तैयार था। वीर थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्तों का साथ न छोड़ने का फैसला किया। गांव के बूढ़े लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, उस भूल भुलैया महल में मत जाओ, वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। पर तीनों दोस्तों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने महल के लोहे के जंग लगे गेट को धक्का दिया और अंदर चले गए। महल के अंदर का वातावरण अजीब था। हवा में एक सन्नाटा था जो कभी कभी टूटकर अस्पष्ट फुसफुसाहट में बदल जाता था। ज्यों-ज्यों वे महल के अंदर बढ़ते गए, अंधेरा घना होता गया। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। दीवारों पर भूत प्रेतों की अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थीं, जो टॉर्च की रोशनी में नाचने लगती थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। वे अंधेरे में भटकने लगे, दीवारों को सहारा लेकर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक कमरे से रोशनी की किरण दिखाई दी। उम्मीद से भरकर वे उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक भयानक दृश्य था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना शीशा रखा था और शीशे में उनकी तस्वीरें थीं, पर उनके चेहरे भयावह मुस्कान से सजे हुए थे। तीनों दोस्त चीख उठते हैं और वापस भागने की कोशिश करते हैं, पर महल का रास्ता उन्हें नहीं मिलता। शीशे में उनकी भयावह तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगती हैं। उनके चीखने की आवाज पूरे महल में गूंजने लगती है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जब धूल का गुबार छंटता है तो कमरा खाली होता है। शीशा टुकड़ों में बिखरा पड़ा रहता है और तीनों दोस्तों का कहीं पता नहीं होता। क्या भूतों ने उन्हें अपने साथ ले लिया या वे किसी तरह महल से भाग निकले? यह सवाल आज भी भूल भुलैया महल के रहस्य के साथ ही दफन है।